जय गुरुदेव। आगे जो भूकंप आएगा उसमें शहरों की इमारतें कई 100 फीट ऊपर उछल जाएंगी। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन बड़े गौर से सत्संग के एक एक शब्दों को सुनिए। बड़ी ही मेहनत से बनाया गया यह वीडियो जन जन तक शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी लोगों तक पहुंच सके, लोग उससे लाभ उठा सकें। जय गुरुदेव। बड़े बड़े राजे बादशाह और चक्रवर्ती शहंशाह वहां नरकों में इस कदर काटे और जलाए जाते हैं कि लाखों लाखों और करोड़ों करोड़ों वर्षों तक उन कुंडों में जलाए जाते और चिल्ला रहे। उनके एक भी तीर तलवार, उनके रिश्तेदार और परिवार, कौम कौमियत एक भी उनके साथ वहां नहीं जाते। जब ये शिव नेत्र, दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु इस मनुष्य शरीर रूपी मंदिर में इस जीवात्मा का खुल जाता है तो ये सब चीजें इसी तरह से दिखाई देती हैं जैसे मैं आपको देख रहा हूँ और आप मुझको देख रहे हैं। सब की सब इस तरह से कि महात्माओं ने क्या बताया, 4 खाने क्या हैं, 84 लक्ष्य योनियां क्या हैं और ये अनेक प्रकार के जो नरक हैं उन नरकों में क्या क्या होता है। उस मालिक के एक ही शब्द में सब काम होते हैं। कहते हैं कि गुरु का दिया हुआ नाम भजो, वह क्या पता चलेगा। सब लड़ गए, कोई रामायण में लड़ गया, कोई पूरब में, कोई पश्चिम में, कोई सूरज में, कोई चांद में, कोई इसमें, कोई उसमें, इसी में रगड़ गए। ये भी नहीं समझ पाया मतलब ये कि क्या तो जो ये स्वप्नवत संसार है जो आंखों से देखते हो वह सब स्वप्नवत है। ये सूरज और चांद जो दिखाई पड़ रहे हैं इनकी भी एक बात है, अपनी अपनी अवधि है। इनका थोड़ा ज्यादा मेहनत और आपकी थोड़ी कम, इतनी पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। बिना उनके काम नहीं बनेगा। इसलिए यह संदेश है मानव आत्माओं के लिए, तुम अपने काम में लगे रहो। यह दुनिया तो भेड़िया धसान है। नई बात 9 दिन, पुरानी बात 13 दिन कहकर सब चुप हो जाएंगे। वो समझ लेंगे कि यह तो अपना रास्ता छोड़ेगा नहीं। दुनिया अपना रास्ता नहीं छोड़ती तो तुम अपना रास्ता क्यों छोड़ते हो। यह संसार है, यहाँ समझ बूझ कर चलो, अच्छे काम करते रहो तो डरना क्या है। अगर मैं झूठा हो गया तो गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, राम कृष्ण सब झूठे हो जाएंगे। प्रातः काल का समय भजन के लिए अच्छा होता है, वातावरण शांत रहता है। महात्माओं ने कहा है कि प्रातः काल की अमृत वेला में जो साधना की जाती है उससे आत्मिक उन्नति में बड़ी मदद मिलती है। मन की एकाग्रता के लिए अमृत वेला के समय को चतुर साधक बेकार नहीं जाने देते। बाबा जी का कार्य तो केवल शिव नेत्र खोलना और जीवात्मा को जीते जी जगाना। जब तक ये दोनों ना हो जाएं, तब तक जीवात्मा प्रभु की ओर चल नहीं सकती। यह कार्य महात्मा ही करते हैं। यह सफाई होने पर मनुष्य को वास्तविक आनंद प्राप्त हो जाता है, उसमें प्रेम की जागृति हो जाती है। यही आत्मा की जागृति की पहचान है। बाबा जी ने आश्वासन दिया कि मुझे आपकी सड़ी गली गद्दी नहीं चाहिए, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि भारतवर्ष में दैविक शक्तियां अवतारित हो चुकी हैं जो धर्म और कर्म की स्थापना करके रहेंगी। आप लोग धर्म को समझो। मांस खाना, शराब पीकर देवी देवता भगवान की पूजा करना धर्म नहीं है।
यह पाप कर्म है, अधर्म है। इन कर्मों की सजा भोगनी होगी। दिल्ली की पार्लियामेंट में शराब पीकर कोई यह कहे कि गरीबी दूर होगी, सबको न्याय मिलेगा, रक्षा मिलेगी, यह भ्रष्ट व्यवस्था सुधर जाएगी। अब यह नहीं हो सकता, अब यह होने वाला भी नहीं। बाबा जी आपको लिख कर देते हैं। संत मत में 3-4 बार भोजन करना निषेध है। साधना के कार्यक्रम में आए हो, प्रातः सत्संग के बाद 9 बजे नाश्ता, दोपहर में 1:30-2 बजे भोजन करो, रात्रि में सत्संग के बाद चाय दूध ले सकते हो। पेट हल्का रहेगा तो भजन ध्यान बनेगा, एकाग्रता आएगी, सूरत का खिंचाव ऊपर की तरफ होगा। जब सृष्टि में अधर्म फैल जाता है तब काल भगवान अपनी शक्तियों को भेजकर अधर्मियों का संहार कर देते हैं। पश्चिम एशिया के युद्ध में इजराइल की विजय होगी, बाद में भारत और इजराइल की दोस्ती हो जाएगी। हिंदुस्तान की जनता इजराइल का साथ दे रही है और भारत के राजनीतिज्ञ अरब देशों का पक्ष ले रहे हैं। इजराइल में कभी भारत का विरोध नहीं किया, मुसलमान देश कभी भारत के दोस्त नहीं बनेंगे। पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा और मुस्लिम देशों में काफी नरसंहार होगा। तुम्हारी नस नस को मैं जानता हूँ, तुम्हारी हर फितरत को मैं जानता हूँ। अगर ऐसा ना होता तो इसमें ऐसे लोग बैठे हैं जो मुझे दिन में 100 बार खरीदते और बेचते हैं। उधर से शब्द आ रहा है, वह प्यार की बोली है, उसमें बड़ी मिठास है। जब वह बोली मिलेगी तब तुम्हारी जीवात्मा जाग जाएगी। इसलिए साधन करो, थोड़ा मन बुद्धि चित्त को घाट पर रोक कर रखो ताकि सूरत अपनी आंख कान से काम करने लगे। मन को रोकने का ही तो अभ्यास करना है। यह पराविद्या है जो कठिन तो मालूम होती है पर बहुत सरल है। आगे जो भूकंप आएगा उसमें शहरों की इमारतें कई 100 फीट ऊपर उछल जाएंगी, फिर चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम मचेगा। मालिक ने हुक्म दिया है कि वक्त नजदीक है, सब लोग होशियार हो जाओ, वह कोई न कोई सजा देने वाला है। पहले के युगों में जीवात्माओं के कल्याण की कठिन साधनाएं थी। संसार में जब लाखों वर्ष की आयु, हड्डियों में प्राण, मन हाथी की तरह बलवान था। सतयुग योगी सब विज्ञानी, करे हरि ध्यान तरही बहु प्राणी। सबको रास्ता मालूम था, सभी परम पद के अधिकारी थे। जब युग का परिवर्तन हुआ, त्रेता में 10,000 वर्ष की आयु मनुष्यों की आई, रक्त में प्राण, मन घोड़े की तरह ताकतवर था, तो साधना का मार्ग महापुरुषों ने बदल दिया। यज्ञ के विधान से लोगों का काम होता था। द्वापर में जब 1000 वर्ष की आयु हो गई, मन की ताकत बकरी की तरह, प्राण चमड़े में चले गए, तो जानकार महापुरुषों ने रास्ता पूजा का विधान रखा। वर्तमान कलयुग में जब मुश्किल से 100 वर्ष की आयु, मन चींटी की तरह कमजोर, प्राण शरीर से बाहर अन्न में चले गए, तो महापुरुषों ने सूरज शब्द योग नाम योग की साधना जारी की। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में नाम योग साधना से ही जीव भवसागर से पार जाएगा। जय गुरुदेव।